संवर्धना मोथसन के Q2 नतीजे आ गए हैं और बाजार में मचा है बवाल। तो आखिर इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू देखिए, 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये तो कमाल का जंप है। मतलब सीधा 8-5.5% का ग्रोथ। ये तो साफ साफ एक बड़ी जीत लग रही है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट है। नेट प्रॉफिट रहा 845 करोड़ रुपए। और बस इसी बात ने इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये पिछले साल से कम था। इसीलिए एनालिस्ट्स ने इन नतीजों को मिक्स्ड कहा। तो आखिर सच क्या है? पहले रेवेन्यू को समझते हैं। कंपनी का वायरिंग हार्नेस डिवीजन देखिए 18.8% बढ़ा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ बढ़ नहीं रहे, बल्कि मार्केट शेयर भी जीत रहे हैं। ये हुआ कैसे? प्रीमियम गाड़ियों का ट्रेंड, तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ और कुछ स्मार्ट एक्विजिशंस की वजह से। अब उस प्रॉफिट वाले पजल को सॉल्व करते हैं। क्या ये वाकई एक बुरी खबर है? देखिए, प्रॉफिट साल दर साल गिरा, पर इसने बाजार की उम्मीदों को पछाड़ दिया। मतलब कंपनी ने असल में अनुमान से कहीं बेहतर काम किया है, ये है पॉइंट। तो फिर गिरावट क्यों आई? वजह ऑपरेशनल नहीं, बल्कि ज्यादा टैक्स और कुछ जॉइंट वेंचर्स के लॉस थे। तो इसका मतलब है कि हेडलाइन नंबर्स भले ही धोखेबाज हों, पर कंपनी की कोर हेल्थ मजबूत है। और ये सब एक बड़ी फ्यूचर फोकस्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, अग्रेसिव ग्रोथ। दुनिया भर में 10 नए ग्रीनफील्ड प्लांट बनाए जा रहे हैं। ये फ्यूचर की तैयारी है। ये दिखाता है उनका डुअल फोकस, ईवी पर भी और ट्रेडिशनल गाड़ियों पर भी। और इन सब का नतीजा सोचिए, $87.2 बिलियन का बुक्ड बिजनेस। ये दिखाता है कि अगले 5 से 6 साल के लिए रेवेन्यू कितना सिक्योर है। और ये सब हिस्सा है उनके विजन 2030 का लक्ष्य, $108 बिलियन की कंपनी बनना। तो बॉटम लाइन ये है कि ये कोई स्पीड बम्प नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने की कीमत है। पर सवाल ये है कि क्या ये बोल्ड स्ट्रैटेजी आज के अनिश्चित बाजार में काम करेगी? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.